हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज पीपली में। और यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है और जो विश्व प्रसिद्ध है, जो माना जाता है कि पांडवों के समय से चलता आ रहा है। तो आज हम आपको वहाँ पे दर्शन कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ये हमारा आज का सेकंड ब्लॉग है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चिट्टा मंदिर पीपली के महंत जी। आज हम उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम महंत जी से पूछते हैं, महंत जी आप अपना नाम बताइए दर्शकों को हमारे। स्वागत है आपका। मैं महंत अरविंदास, चेला महंत रामदास, ठाकुर द्वारा रत्नदक्ष पीपली का निवासी हूँ। पुजारी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना प्राचीन है ये मंदिर। ये ठाकुर द्वारा रत्नदक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना है और महाभारत कालीन में इसका निर्माण हुआ है, महाभारत के समय में। और इतना ही समय हो गया है महाभारत हुए, लगभग 5000 वर्ष। पुजारी जी, कितनी आपकी पीढ़ियां हैं जो आपको भी याद हैं कि वो यहाँ पर 4-5 पीढ़ियां मेरे याद हैं। मेरे गुरुजी मेरे याद हैं। मेरे दादा गुरुजी का नाम जानता हूँ और परदादा गुरुजी का नाम जानता हूँ। मेरे परदादा गुरु गरीबदास थे, लक्ष्मणदास दादा गुरु थे, रामदास जी महंत रामदास जी मेरे गुरु थे। मैं महंत अरविंदास वर्तमान में यहाँ का व्यवस्थापक हूँ और महंत हूँ। और हमारा ये स्थान खुद मुख्तियार स्थान है और बैराग पंथ से ये संबंधित है और अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा हमारा है। महंत जी, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जिन पर यहाँ बहुत भीड़ लगती है? हाँ, यहाँ पर ये जैसे शिव जी का स्थान है, भगवान शंकर का। तो यह महाशिवरात्रि जो आती है ये सर्दियों में, वहाँ उस समय में यहाँ पर जलाभिषेक होता है और बहुत भक्तजन जो है जल चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है, फलाहार का प्रसाद बांटा जाता है। और जैसे भगवान शंकर पे श्रावण में कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, कुछ समय भंडारा लगता है और कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, भीड़ होती है। और रामनवमी पे यहाँ भंडारा लगाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी में भंडारा लगाया जाता है, भीड़ होती है। और बसंत पंचमी पे
और हर शनिवार को शनि मंदिर भी है यहाँ पर, अभी बनाया हमने कई साल पहले। तो शनि तो महंत जी आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि जैसे यहाँ मंदिर में कोई पुजारी जैसे रहता है वो रात को नहीं रुक सकता, तो ये क्या ये अफवाहें हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये कुछ सच भी है, कुछ अफवाहें भी हैं। तो इसमें मैंने खुद रह के देखा है यहाँ पर। हालांकि हमारे गुरुजी तो नहीं यहाँ रहते थे, दूसरे स्थान पे चले जाते थे रात को, और मैं खुद यहाँ रहा हूँ अभी गत वर्षों में कई वर्ष तक रहा हूँ, रात को भी यहाँ रात 24 घंटे रहा हूँ। तो पहले कहते थे कि भी यहाँ पे ऊपरी हवाओं का कोई असर आ जाता है, जो रात को रहता है उसको भूत प्रेत चिपट जाते हैं, तो ऐसा कुछ सुनने में जरूर आता रहता था। तो एक दो को यहाँ बीमार भी देखा है रात को रुकने पर, वो फिर चला गया। तो महात्मा लोग तो वो बस थोड़ा बहुत ही रुकते थे, चले जाते थे। लेकिन मैं कुछ रहा हूँ यहाँ पर 1 डेढ़ 2 साल रात दिन, तो रात को, हाँ रात को कुछ आवाज़ें जरूर आती हैं इधर बराबर में ही, बिल्कुल 5-7 गज पे ही यहाँ पर शमशान है, तो उसमें आवाज़ें जरूर आती हैं। लेकिन अब हम तो भगवान के भक्त हैं, अपना ध्यान भगवान की तरफ कर लेते हैं। अगर कोई भय का वातावरण बनता है तो वो फिर कट जाता है, गुरु मंत्र का जाप कर लिया करते हैं। तो रात को रहने में हाँ इतना जरूर है कि मैं 2-3 साल रहा, और बाद में मेरे को डेंगू हो गया था, फिर मुझे दूसरे स्थान पे जाकर रहना पड़ गया, तो ऐसा जरूर हुआ। तो महंत जी हमें बताइए कि सावन में जैसे कावड़ लेके आते हैं यहाँ के निवासी हरिद्वार से, तो उस समय आप क्या फैसिलिटी वगैरह रखते हैं? यहाँ पर जो कावड़ियों के लिए जो पहले से हम निश्चित कर लेते हैं समय, जो पत्रे में देख के, और वो होल्डिंग लगा देते हैं यहाँ पर, भाई कावड़ियों को इस समय इस दिन आना है, और जो है यहाँ पर उनको शाम को पहुँचना है। रात को अगर जलाभिषेक होगा तो शाम को उनका खाने की व्यवस्था और उनका फलाहार अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटीज होती है, और जो अगले दिन फिर भंडारा सामूहिक होता है। तो इस तरह से लगती होगी जी भंडारे में? तो हाँ, भंडारे में जो है तकरीबन आसपास से सभी आते हैं, और हजारों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण। हमने सुना है महंत जी कि जो 48 कोस की यात्रा है कुरुक्षेत्र की, वहाँ पर रंतूक तीर्थ से उसको शुरू किया जाता है। हाँ, ऐसा पुराण के अनुसार जो है 52 पुराण में आया है कि कुरुक्षेत्र जो महाभारत हुआ है, और कुरुक्षेत्र का जो 48 कोस का महाभारत का एरिया है जिसमें महाभारत हुआ था महाभारत के समय में, तो उसका जो है भगवान कृष्ण ने लड़ाई का जो मैदान है उसके चारों ओर जो है 4 जो है यक्ष बैठाए थे, पहरेदार बैठाए थे, नियुक्त किए थे, और जिसमें से एक ये है कुरुक्षेत्र में पिपली में स्थित है, इसका नाम ठाकुर द्वारा रत्नदक्ष है। इस वजह से इसका जो पूर्ण नाम है वो रंतुक यक्ष है। ये क्योंकि महाभारत के समय में रखा गया था ये नाम, और बीच में काफी समय बीत गया, बिगड़ते बिगड़ते रंतुक यक्ष बन रह गया। ये बात बताइए, जो रंतुक यक्ष होते हैं उनका क्या अर्थ है, उसके बारे में हमें विस्तार से एक बार जानकारी दीजिए। देखिए, रंतुक यक्ष जो है, और एक अरंतुक यक्ष, एक मचक्रुक यक्ष, एक राम हृदय यक्ष, ये 4 यक्ष थे, 4 भाई थे। और ये जो महाभारत का लड़ाई का जो है मैदान निश्चित किया गया था, उस मैदान के चारों तरफ ये 4 यक्ष जो है पहरेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनका काम ये था कि जो राजा यानी पूरी दुनिया से यहाँ राजा लड़ने के लिए आए थे, कुछ राजा पांडवों की तरफ से, कुछ कौरवों की तरफ से, तो जो राजा यहाँ इस मैदान में प्रवेश कर जाते थे लड़ाई के मैदान में, उनका पहरा देते थे ये 4 यक्ष, चारों कोनों पर नियुक्त कर दिए गए थे। तो ये यक्ष जो है पिपली वाला, कुरुक्षेत्र वाला, जहाँ जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये भी यक्ष है। तो अभी आपको मैंने 4 यक्ष बताए। एक यक्ष का स्थान जो है पानीपत में है, एक यक्ष का स्थान जो है
जींद में है, एक यक्ष का स्थान कैथल में है। मतलब 4 यक्ष हैं। 4 यक्ष हैं ये। कि पुराने समय में जैसे सरस्वती नदी यहाँ पास में ही बहती थी, तो उसका पानी मंदिर के बहुत पास आ जाता था, तो उसमें कोई डर वगैरह तो नहीं होता था? हाँ, उसमें पानी जो है अब भी आ जाता है, मंदिर के तक टच हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उसमें ये बरसात का पानी होता है। ये सरस्वती नदी जो प्राचीन नदी है, बिल्कुल पास से ही गुजरती है ये। और सरस्वती माता का जो वाहन था वो सर्प था। इस सरस्वती का जो आकार है माता का, वो इसको सर्प की तरह है, जैसे सर्प चलता है ऐसे लपेटे खा के, इस तरह से ही इसका आकार है माता सरस्वती का। लेकिन अब वर्तमान में कहा जाता है कि इसने जो है अपना रास्ता जो है भूमिगत बना लिया है, नीचे नीचे किन्हीं कारणों से। तो अभी ऊपर भी आता है पानी, और जब बरसातें बहुत ज़्यादा होती हैं, ऊपर पहाड़ों से पानी अधिक आ जाता है, फ्लड मारकंडा चढ़ जाता है, तो ये सब जैसे दोस्तों हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत पुराने समय में सरस्वती नदी बहती थी, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में सरस्वती नदी के कुछ साक्ष्य हमें यहाँ मिलेंगे। तो हम पास के ही एक गांव में पहुँचे, बिड पिपली, और हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सरस्वती नदी के कुछ अवशेष अभी भी जीवित हैं। हमें यहाँ सरस्वती माँ की एक मूर्ति मिली, लेकिन देखरेख करने के लिए यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। हमें यहाँ पहुँचकर पता चला कि यहाँ कुछ कार्य तो अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सीढ़ियों का निर्माण अभी हुआ है करंटली, लेकिन बाकी सब तो यहाँ खुदाई ही चल रही थी। पानी का अवशेष हमें यहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन बोला जाता है कि आज से 10 या 15 साल पहले यहाँ पर किश्तियाँ चला करती थी, और ये टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा एरिया था। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने आते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्वयं पांडव आकर रुके थे, और जब वो यहाँ पर रुके थे तो उन्होंने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और यहाँ पर पास में ही सरस्वती नदी बहती है, तो वहाँ पर उन्होंने पहले स्नान किया, फिर यहाँ पर आके उन्होंने पुष्प चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा की, और यहाँ पर वो कुछ समय रुकने के बाद वो यहाँ से आगे चले गए। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने यहाँ पर विराजमान होकर पूरा युद्ध देखा था। और दोस्तों एक बात और भी यहाँ की बहुत लोकप्रिय है कि जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 48 कोस की यात्रा है, जब भी वहाँ के लिए लोग यहाँ पर यात्रा करने आते हैं, तो जो यात्रा है वो किसी भी रणतुक तीर्थ से शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर लोग आते हैं सबसे पहले, और यहाँ के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। और ये एक रणतुक तीर्थ माना जाता है। रणतुक तीर्थ का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रणतुक तीर्थ का मतलब होता है कि किसी भी राज्य की सीमा में जब हम आ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर हमें पूजा करनी पड़ती है, और उसकी परमिशन, एक तरह से परमिशन लेने के बाद ही हम पूरी उस राज्य की यात्रा कर पाते हैं। तभी हमें उस राज्य के जितने भी तीर्थ हैं उनका फल मिल पाता है। मंदिर में जैसे औषधालय भी है, तो ये कब बना? और ये औषधालय जो है मैंने ही स्थापित कराया, और इसका इमारत भी मैंने बनवाई, और मैं ही इसका खर्चा चलाता हूँ। मैं मतलब मंदिर परिसर, मंदिर से जो जमीन से आमदनी होती है उससे इसका खर्चा चलाया जाता है। डॉक्टर इसमें रहते हैं, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक, और जो है आयुर्वेदिक औषधि ही भी इसमें दी जाती है, आयुर्वेद की दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो है ये आसपास के लोगों को जो है बहुत फ़ायदा होता है इससे, और दवाई लेने आते हैं।
महंत जी, एक बात हमने सुनी है मंदिर के बारे में कि कई बार रात को जैसे भोलेनाथ का मंदिर है तो यहाँ पर सांप आ जाते हैं, तो उससे कोई खतरा तो नहीं होता? और क्या वो भोलेनाथ की जैसे पास रहते हैं तो ये सच्चा मान लो? देखिए, जहाँ भगवान का स्थान होता है शंकर जी का, वहाँ पर, और फिर ये इनके स्थान अक्सर आपको देखने को मिले होंगे कि एकांत में ही होते हैं, जंगल में होते हैं। तो ये नाग देवता जो हैं जंगलों में रहते ही हैं। आपने भी देखा है जी कई बार जैसे यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, सर्प वगैरह आ जाते हैं, शिवलिंग के पास भी आ जाते हैं, और उनसे कोई खतरा नहीं आज तक हुआ, नहीं उनसे कोई डरता है, क्योंकि सभी जो है जो दर्शन करता है हाथ जोड़ लेते हैं उन्हें, और वो कुछ समय जितनी देर उन्हें रुकना होता है रुक के चले जाते हैं। ये जो दिखाई दे रही है ये महाभारत कालीन समय की है।